गुज़िश्ता दिनों से हमने देखा कि एक नौजवान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और ये वो नौजवान जो कि इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों पर और मुख्तलिफ इशारों पर खड़े होते हुए नज़र आते हैं और स्टैचू में ये मौजूद होते हैं और अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। लोग इनके साथ तस्वीर बनाते हैं और अपने एक्शन के ज़रिए ये लोगों को अपनी तरफ माइल करते हैं। घर पे रोने के लिए मैं रो रहा था तो अचानक इनकी रात को कॉल आ गई। इनकी बड़ा एहसान है। हमजा शफकात साहब की जी अच्छा, शफकात साहब को पहले तो मेरा सलाम है। दूसरी बात पे कि उनका बहुत बड़ा एहसान है इस्लामाबाद की इंतज़ामिया और इनकी आवाम की वजह से, जिनने उनको बोला कि भाई इनकी हेल्प करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स और मैं हूं शहरोज़ ताहिर। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों से हमने देखा कि एक नौजवान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और ये वो नौजवान जो कि इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों पर और मुख्तलिफ इशारों पर खड़े होते हुए नज़र आते हैं और स्टैचू में ये मौजूद होते हैं और अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। लोग इनके साथ तस्वीर बनाते हैं और अपने एक्शन के ज़रिए ये लोगों को अपनी तरफ माइल करते हैं। कल इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें शिकवा करते हुए नज़र आए कि इस्लामाबाद की पुलिस की जानिब से नामुनासिब रवैया अपनाया गया और मुझे वहाँ पर खड़े होने नहीं दिया जाता। जब इन्होंने अपना शिकवा वीडियो के ज़रिए बताया तो डीसी इस्लामाबाद जनाब हमजा शफकात साहब ने इनकी इस वीडियो पर नोटिस लिया और आज इनको ये नोटिफिकेशन जारी किया कि आप इस्लामाबाद की किसी भी जगह पर खड़े हो सकते हैं। और ख़ासतौर पर हमजा शफकात साहब जो कि डीसी इस्लामाबाद हैं, उन्होंने इनका नाम गोल्डन मैन रखा। उन्होंने कहा कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हुआ, जिनसे जानेंगे एहसान से कि ये कब से ये काम कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर ये नौजवान सिंध से, स्पेशली कराची से इस्लामाबाद आए हैं और अपनी इस परफॉर्मेंस को अंजाम देते हैं। एहसान, बहुत शुक्रिया आपका, और आप अभी भी स्टिल खड़े हुए हैं। एहसान 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 बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एहसान, सोशल मीडिया पर आपकी कल से वीडियो वायरल है और हमने देखा कि कल आपने शिकवा किया था और आज डीसी इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब ने आपको अपने ऑफिस में बुलाया है और आपका नाम भी गोल्डन मैन तजवीज़ किया है। तो ये बताइएगा कि आज उनसे सबसे पहले तो उनसे आपकी मुलाकात हुई, कैसा लगा उनसे मिलकर आपको? बहुत अच्छा लगा। हम गरीब बंदे हैं, गरीब बंदे से मिलने के लिए कोई नहीं मिलने आता। ये बहुत बड़े दिल के मालिक हैं, बहुत बड़े दिल। इनको जितना शुक्रिया करूं मैं कम हूं। इनका बड़ा मेरे पर बहुत बड़ा एहसान है। ठीक है, ऐसा नहीं बताइएगा कि आप ये कैसे आपके जहन में आइडिया गोल्डन मैन का और ये आप जो अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं, इसलिए लोग आपके साथ तस्वीर वगैरह बनाते हैं, कब से आप ये कर रहे हैं काम? ये मैं इधर आया 3 महीने हो गए इस्लामाबाद में। तो मैं इधर आया, मेरे साथ NIC कार्ड था, वो गुम हो गया। अभी जहाँ जाता था काम के लिए कोई काम नहीं मिलता था। कोई कहता था ज़िम्मेदारी चाहिए, कोई कहता ये चाहिए। अब मैं क्या करता, जब मैं एक दफ़ा बैठा, अपने मतलब कज़न है उसकी बेटी से मैंने मोबाइल लिया और टिकटॉक देख रही थी। मैंने भी टिकटॉक लेके देखने लग गया। उसमें ये टिकटॉक एक इंडियन है और टिकटॉक पे ये स्टैचू बनता है। मैंने भी उसको फॉलो किया। जैसे बॉक्स रखते हैं और पैसे भी मिल जाते हैं इसके अलावा, और उसके घर का सारा निज़ाम चल जाता है उसी से ही। इसलिए मैंने भी यही चीज़ करना गई। पर मैं 1 महीना लगातार ये सुपर मार्केट जिना के अंदर कर रहा था। कोई मुझे टेंशन नहीं थी इस्लामाबाद के, ना पुलिस से, ना किसी चीज़ से, ना सीडिया वीडिया से। फिर अचानक ये मेरे पे ये इशू किया गया कि भाई यहाँ पे नहीं खड़ा होना है, आपने यहाँ से निकल के चले जाएं, आपकी इजाज़त नहीं है, आपके पास प्रूफ नहीं है। फिर मेरे से कहा गया 5,000 का परमिट बनेगा आपके ऊपर, ये चीज़ें होंगी, वो चीज़ें होंगी। मैं गया परमिट बनाने, क्योंकि हुकूमती तरफ से जो होता है, मैंने कोशिश की शायद ये मेरा बन जाएगा, मेरे लिए अच्छे के लिए होगा। मैं गया पहले क्या नाम है, सीडिया के दफ्तर गया। वो कह रहे हैं भाई हमारे पास नहीं बनता, ये चीज़ हमने पहली दफ़ा सुनी है। फिर MDA के दफ्तर भेजा गया। MDA दफ्तर गया, बोले वो हमारे काम में नहीं है, थाने जाएं। थाने गया, थाने वाले कह रहे हम इजाज़त नहीं देते। वो कहते हैं DC ऑफिस है। DC ऑफिस गया तो DC साहब नहीं थे खुद। तो वहाँ के जो वर्कर थे उन लोगों ने मेरे को बोला कि भाई ये गैरकानूनी चीज़ है, कि ये नहीं हो सकती, ये पाकिस्तान में इजाज़त ही नहीं देते, ये नहीं होता है, वो नहीं होता। फिर मैं मायूस हो के रात को आके घर पे आके रो रहा था। फिर DC साहब ने खुद ही कॉल की, रात के टाइम कॉल करके मेरे को बुलाया कि कल आपने हमसे मिलने आना है इधर। मैं फिर आज गया इनके पास, इनने बुलवा के, और मीडिया वाले भी आए हुए थे। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से और ये मुझे फॉर्म बना के दिया, चेक कर दिया और साइनें भी करके दिए। और कह रहे हैं कि कोई मसला हो ये साइन ये इस्लामाबाद की किसी भी जगह पे खड़े हो सकते हैं। अच्छा, आपने पूरी ये कहानी वगैरह बताई, हमने आपकी कहानी सुनी। हमने देखा कि लोग आपके साथ तस्वीर वगैरह बनाते हैं, आपके साथ सेल्फियाँ लेते हैं, आपके साथ वीडियोस बनाते हैं, तो आपको कैसा लगता है? बहुत बड़ी खुशी होती है, बहुत खुशी होती है कि मेरे साथ भी कोई तस्वीरें बनाता है, वीडियो बनाता है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो अपने साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। मेरे को बहुत खुशी होती है
ये मेरे को जब ये चीज़ का पता चला कि इसका परमिट होता है, जब मैं मायूस हो गया कि मेरे अभी ये नहीं होगा, मैं घर पे रोने के लिए मैं रो रहा था, तो अचानक इनकी रात को कॉल आ गई। इनकी बड़ा एहसान है हमजा शफकात साहब के। ये। अच्छा, हमने देखा आपके पास गन वगैरह भी होती है, एक बड़ी गन आपके साथ होती थी और हमने मुख्तलिफ वीडियोस में देखा कि आपके साथ वो बड़ी गन थी, लेकिन वो आज नज़र नहीं आ रही, वो कहाँ पे है? वो मैंने गुस्से में आगे रात को तोड़ दी। मैंने बोला जब ये काम ही नहीं करना, इस गन का क्या करना है, वो मैंने तोड़ दी। और ख़ास तौर पे आपने कल ये भी जिक्र किया कि जब ये नौजवान को अच्छा काम कर रहा हो तो उसको रोकना नहीं चाहिए। और हमारे ख़ास तौर पे माशरे में देखा जाता है कि जो नौजवान है, कुछ लोग बुराइयों में मुब्तला हो जाते हैं, कि जो नौजवान बुराइयों में मुब्तला हैं, आप उनको कोई पैगाम देना चाहें हमारे इस प्लेटफॉर्म से? यही कहना चाहता हूँ, देखो मैंने भी अभी मेरे पे भी मुश्किल आई, पर अल्लाह ताला ने हल कर दी। कहते हैं कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, अगर आप सच्ची नीयत होगी ना, अल्लाह ताला पार करा देगा। ऐसे अगर कोई बुरे बंदे भी टकरते हैं ना, तो फिर ऐसे हमजा शफकात जैसे अच्छे बंदे भी टकर जाते हैं। ठीक है। और हमजा शफकात साहब को भी कोई पैगाम वगैरह देना चाहें और इस्लामाबाद इंतज़ामिया का स्पेशल कोई शुक्रिया अदा करना चाहें आप? हमजा शफकात साहब को पहले तो मेरा सलाम है। दूसरी बात पे कि उनका बहुत बड़ा एहसान है इस्लामाबाद की इंतज़ामिया और इनकी आवाम की वजह से, जिनने उनको बोला कि भाई इनकी हेल्प करें, उनका भी मैं शुक्र अदा करता हूँ। और इस्लामाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके। जी, तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ एहसान, जो कि अपने अंदाज से लोगों को मुतवज्जा करते हैं, और स्पेशली इनको आज परमिशन भी मिल गई, दोबारा से बहाल किया गया। और हमजा शफकात साहब जो कि DC इस्लामाबाद हैं, बल्कि फ़ख्र पाकिस्तान, उनकी जानिब से इनको अप्रिशिएट भी किया गया। और उनका स्पेशली जो अब आज से जो नया नाम है वो गोल्डन मैन है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान शहरोज़ ताहिर को पाक अफेयर से और साथ ही साथ गोल्डन मैन से दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।